हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो डला है आप देख लीजिए, अघोष और सघोष। पर कहते हैं ना रिवीजन पहले करना चाहिए, इसलिए पहले हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था आगे के व्यंजन पढ़े थे। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। जो कौन से थे? हम कौन कौन से थे? य, र, ल और व। और हमने क्या पढ़ा था? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते थे हमारे? ऊष्म व्यंजन होते थे हमारे स, स और स और ह। ऊष्म व्यंजन किसे कह देते हैं हम? पहले अंतस्थ व्यंजन के बारे में समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते थे हमारे? जो स्वर और व्यंजन के बीच में होते थे उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते थे। ऐसे ही ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने से हमारे मुख से जो हवा निकलती थी वो हल्की सी गर्म होती थी, इसलिए हम इनको क्या कहते थे? ऊष्म व्यंजन। और हमने क्या पढ़ा था? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे हमारे? छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ किसको? संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो दो वर्णों के मेल से बने हों। तो छ किसके मेल से बना है? अधक्का और स के मेल से। और त्र किसके मेल से बना है? अधत्ता और र के मेल से। ऐसे ही ज्ञानी किसके मेल से बना है? अधज्जा और इया के मेल से। और श्र किसके मेल से बना है? अधस्सा और र के मेल से। इतना हमें समझ में आ गया। और हमने कल क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है तो उसके साथ में कुछ वायु भी निकलती है। जैसे हमने कुछ बोला तो उसके साथ में भी एक थोड़ी सी वायु या तो बहुत ज्यादा वायु निकलती है हमारे मुख से। तो जब हमारे मुख से कम वायु निकलती है, कम यानी कम को क्या कहते हैं हम? अल्प। जब कम वायु निकलती है तो हम उसे कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जब ज्यादा वायु निकलती है उसको हम कहते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते थे? हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता था वो हमारा अल्प प्राण होता था। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता था। और महाप्राण कौन से होते थे? हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण होते थे। ठीक है, अब हम आगे के व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जितने भी वर्ण होते हैं य, र, ल, व, ये सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जितने भी होते थे हमारे, ऊष्म व्यंजन कौन से होते थे? स, स और ह। ये सारे क्या है हमारे? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। ठीक है, अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? अघोष और सघोष। ठीक है, तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, अघोष और सघोष। समझिए, जैसे कि जब हमारे मुख से ध्वनि निकलती है तो ध्वनि के साथ में जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनमें जो झिल्ली होती है उसमें हल्का सा कंपन होता है। तो जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं अगर वो कंपन के साथ आ रहा है यानी उसमें ज्यादा कंपन हो रहा है
तो वो हो जाता है सघोष। और जब कम कंपन होता है तो उसको हम कहते हैं अघोष। लिख लीजिए, जब अघोष डाल के हेडिंग लिखिए। जब किसी वर्ण में कम कंपन होता है अघोष कहलाते हैं। अब हम समझेंगे अघोष होते कौन कौन से हैं। अघोष आप एक बार बोल के देखिए। अघोष सबसे पहले क वर्ड से शुरू करते हैं हम। पहले बोलिए क, ख, ग, घ। यानी कि जब हमने शुरुआत के 2 वर्ड बोले तो उसमें कम कंपन था। क्या था? कम कंपन हो रहा था। पर जब हमने लास्ट के 2 वर्ड बोले तो उसमें बहुत अधिक कंपन था, घर घर की आवाज आ रही थी। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि हर एक वर्ग का कौन सा जो अघोष होते हैं वर्ग का, यानी कि जैसे हमने कल पढ़ा था ना क वर्ग च वर्ग, इसमें हर एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। क्या होता है? अघोष। और अब डालिए सघोष। सघोष कौन कौन से होते हैं? इसकी पहले लिख लीजिए इसके बारे में। जब किसी वर्ण के उच्चारण में ज्यादा कंपन होता है सघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हमने समझा सघोष के बारे में। सघोष कौन कौन से होते हैं? हमारे सघोष होते हैं जिनको जब हम उच्चारित करते हैं तो उनमें ज्यादा कंपन होता है, जैसे ग, घ और ज और झ। यानी कि वर्ग के जो 3 लास्ट के जो 3 वर्ण होते हैं, जैसे कि ज, झ और इया, ये होते हैं हमारे सघोष। यानी कि इनमें ज्यादा कंपन होता है। ठीक है, तो हमने समझा हर एक वर्ग के लास्ट के जो 3 वर्ण होते हैं इनमें सघोष होता है, और जो शुरुआत के 2 वर्ण होते हैं उनमें अघोष होता है। ठीक है, अब हम थोड़ी बहुत और देख लेते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम कुछ पॉइंट्स लिख। पहला पॉइंट डालकर लिखिए, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं। ऊष्म व्यंजन में भी कौन कौन से? स और स। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, लिखिए, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और ह क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
फिर हम कुछ स्टार पॉइंट्स लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको आप सभी ने नोट कर लिया। अब हम कुछ लिखेंगे स्टार पॉइंट्स। पहला स्टार पॉइंट लिखिए स्टार बना के, य तथा व अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टार पॉइंट बनाकर लिखिए चा वर्ग स्पर्शी या संघर्षी होता है। यानी कि जब भी हम चा वर्ग के कोई भी अक्षर बोलते हैं, च, छ, ज, झ, तो इनको हमारे जो मुख से जो वायु निकलती है वो संघर्ष करके बाहर निकलती है, यानी कि पूरा मुख भी नहीं खुलता और वाक्य बाहर आ जाता है, और इसी वजह से वायु को संघर्ष करके बाहर आना पड़ता है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शी या संघर्षी। ठीक है, दूसरा स्टार पॉइंट लिखिए लुंठित या लुंठित वर्ण। लुंठित कौन सा होता है, र। क्या होता है, र। र जब भी हम र बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो हमारे तालू पर लुढ़क कर र बाहर आता है, यानी कि जीभ को हमारे लुढ़कना पड़ता है र बोलने के लिए, इसलिए हम लुंठित कहते हैं र को। इसको और ऐसे याद कर सकते हैं जैसे लार, ला का मतलब हुआ लुंठित, र से र, यानी कि र लुंठित है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए पाशर्विक। क्या है, पाशर्विक। पाशर्विक हमारा ला होता है। क्या होता है, ला। पाशर्विक का अर्थ हुआ जब भी हम ला को बोलते हैं तो जो वायु है हमारे जीभ सामने से ना निकलकर बगल से बाहर निकल जाती है, इसलिए ये पाशर्विक होता है, ला। नेक्स्ट लिखिए स्टार पॉइंट डालकर उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, उस दिन हमने बताया था ना, ड और ढ। जब भी ये साथ में आते हैं तो इनको और क्या कहते हैं हम, द्विगुण व्यंजन। क्या कहते हैं इनको, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो और इस पाशर्विक को एक जैसे याद नहीं होता तो इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, काम में आ जाती हैं कभी कभार। पाशर्विक इसको लिख सकते हैं पास ला, यानी कि पाशर्विक ला, यानी कि ला पाशर्विक होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें काम आएंगी याद करने में। इतना हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने ये सब नोट कर लिया। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारा लगभग टॉपिक समाप्त हो गया है, इसलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके आंसर बाद में देंगे, और एक आपको होमवर्क मिलेगा जो कमेंट सेक्शन में आप सभी को बताना होगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, उच्चारण के आधार पर अ है, यानी कि उच्चारण के आधार पर अ कहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, य, र, ल, व कौन से व्यंजन हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं।
नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, महाप्राण के आधार पर वर्ग के कौन से अक्षर आते हैं। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, उच्चारण के आधार पर आ कहाँ से आता है, अ। जब भी हम अ बोलते हैं तो कहाँ से, कंठ से बोलते हैं, कहाँ से, कंठ से। इसका आंसर क्या हुआ, कंठ। य र ल व, ये कौन से व्यंजन है, इसका आंसर क्या हुआ, सबने अपनी कॉपी में लिख लिया। य र ल व, ये कौन से व्यंजन होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं हमारे, याद कराया था ना, जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो हल्की सी गर्म वायु निकलती है। तो कौन कौन से, स और ह, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। अब ये महाप्राण के आधार पर वर्ग के कौन से अक्षर आते हैं, तो महाप्राण के आधार पर जितने भी अक्षर आते हैं उन सभी को आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आज से हिंदी वर्णमाला का टॉपिक समाप्त होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आशा करती हूँ आप सभी को यह टॉपिक समझ में आया होगा। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।